अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय क्रॉसफिट चैनल। एक और क्वेश्चन के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का सवाल है कि अक्सर लेडीज़ या मोस्टली लेडीज़ का यही इशू है कि जब जिम छोड़ते हैं तो दोबारा से मोटापा आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, इसको दूर करने की ज़रूरत है कि जब आप जिम जाते हैं आप बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बाई लुक बहुत ग्रेस हो जाती है। लेकिन जब आप वर्कआउट छोड़ते हैं, जिम छोड़ते हैं, तो दोबारा से वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। इनमें कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा फोकस रखें, आपका कभी भी जो है ना वेट नहीं बढ़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि हमारी जितनी भी क्लाइंट्स हैं मोस्टली उनके दोबारा से वेट नहीं बढ़े। वो हमें जिम को छोड़ने के कई अरसे बाद भी जब उनसे हम फॉलोअप लेते हैं तो उनके वेट नहीं बढ़े होते। उसमें सिर्फ एजुकेशन है कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। एक बात समझिए कि जब आप वर्कआउट्स छोड़ देते हैं तो आपकी जो कैलोरी की इनटेक होती है वो बढ़ जाती है। जब कैलोरी सरप्लस में जाना शुरू होती है तो वेट 100% गेन होता है। आप जब वर्कआउट करते हैं, हमने आपको पहले किसी लेक्चर में बताया हुआ है कि जो लोग मेंटेनेंस कैलोरीज जो आती है हमारी BMR के हिसाब से, वो मेंटेनेंस कैलोरीज लेते हैं और बाकी एक्स्ट्रा कैलोरीज जितनी वो बर्न करते हैं जिम में, उसके साथ कैलोरी डेफिसिट पैदा होता है। लेकिन जब आप जिम छोड़ते हैं तो आप इस चीज़ को भूल जाते हैं। आप अपनी कैलोरी की इनटेक उतनी ही रखते हैं और जो कैलोरी की बर्निंग है वो स्लो हो जाती है। थोड़ी होने की वजह से कैलोरी डेफिशिएंट से कैलोरी सरप्लस में चला जाता है बंदा, इसलिए जो है वेट बढ़ता है। सेकंड वन ये है कि जब आप एक्टिविटीज़ करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, जब आप जॉगिंग कार्डियो के सेशंस लेते हैं, आपका स्टमक, आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपके इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, आपकी इंटेस्टाइन एक्टिवेट होती है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत फास्ट चल रहा होता है। तो जब हम वर्कआउट छोड़ते हैं तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो हो जाता है। उसके स्लो होने की वजह से ऑटोमेटिकली आपकी जो कैलोरी फैट स्टोरेज है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। वो भी एक वजह है कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो गया है। तीसरे नंबर पे एक जो लाइफस्टाइल आप लेके चले होते हैं वो उसको आप 100% छोड़ देते हैं। जैसे आप कुछ डिटॉक्स वाटर ले रहे होते हैं, आप अपनी डाइट को देख रहे होते हैं मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो जब आप वर्कआउट्स छोड़ते हैं तो आप डाइट पे तवज्जो भी छोड़ देते हैं, उससे भी वेट गेन होता है। इसके अलावा एक इशू ये समझ लें कि जो लोग सप्लीमेंट्स पे बेस करते हैं या फैट बर्नर्स लेते हैं उनका वेट लॉस होता होगा। मुझे नहीं इस चीज़ एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं देसी खानों को एंडोर्स करते हैं, हम कभी भी सप्लीमेंटेशन और फैट बर्नर्स पे नहीं जाते। तो जो लोग फैट बर्नर्स लेते हैं या सप्लीमेंट्स फैट लॉस के लिए लेते हैं उससे अफेक्ट आ जाता है, लेकिन वो सारी उम्र के लिए तो ले नहीं जा सकते। तो जब आप वो छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप वापस उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ से शुरू किया होता है। तो इसको व्यूवर्स इस तरह समझें कि आपकी जो डाइट है वो बिल्कुल देसी आपके किचन में जो मौजूद है उसी में ही रह के अपनी कैलोरीज को मेंटेन करना सीखें। ये एक ऐसी ज़बरदस्त आर्ट है, जब आप सीख लेते हैं तो आपका 100% वेट जो है जहाँ आप चाहें वहाँ रह सकता है। वर्कआउट 1 घंटा है, 23 घंटे आपका लाइफस्टाइल वो है जो आपने जिम के बाहर गुजारना है, उससे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जुड़ी हुई है। हम समझते हैं कि जिम चले गए हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी, ये नहीं होता। जब आप घर गए हैं, आप अपने खाने में हैं, आप अपने रूटीन लाइफ में जब आगे हैं, उसमें आपने हर वक्त ये देखना है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये बात जब समझ आ गई, जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस चीज़ से वेट बढ़ता है किस से नहीं बढ़ता, वो आप लेना शुरू कर देंगे, आप हर चीज़ खाएंगे और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्रॉसफिट चैनल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। व्यूवर्स, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी वीडियोस करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।